नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है चांदनी रात का दुखांत। और ये कहानी लिखी है करतार सिंह दुग्गल जी ने। ये एक पंजाबी कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोई नहीं कहता था कि मालिन और मिन्नी माँ बेटी हैं। जहाँ से गुजरती लोग यही समझते कि दोनों बहनें हैं। मिन्नी बालिश्त भर ऊंची थी अपनी माँ से। अरे मालिन, क्या खूब यौवन उतरा है तेरी बेटी पर। अड़ोसिनों पड़ोसिनों की उसकी ओर देख देख कर भूख ना मिटती। और लड़की तो जैसे सच्चा मोती हो, जितनी सुंदर उतनी सुशील। मालिन अपनी बेटी के मुंह की ओर देखती और उसे लगता जैसे हूबहू वो खुद हो। अभी कल ही की बात थी, वह खुद वैसी की वैसी थी। और वह सोचती अब भी उसका क्या बिगड़ा था। अब भी कोई पहाड़ काटकर उसके लिए नहर निकालने के लिए बेताब था। अब भी कोई 7 समंदर तैर कर उस तक पहुंचने के लिए बेकरार था। यह कौन उसे याद आ रहा था? मोतियों का व्यापारी। ये क्यों उसकी पलकें आज भीग भीग जा रही थीं? उसकी बेटी अब जवान हो गई थी। अब उसे यह कुछ शोभा नहीं देता था। सारी उम्र संभल संभल कर चली। आज ये कैसे ख्यालों में वह खोई चली जा रही थी। नहीं नहीं, अगले हफ्ते मिन्नी अपनी बेटी का उसको काज रचाना था। नहीं नहीं नहीं, पास मेरे परम प्यारी, एक पल ना बिसारी। कल उसने चिट्ठी लिखी थी। हर बार वो आता या उसे वैसे का वैसा ही लौटा देती। आंखें मूंद कर अपना द्वार बंद कर लेती। लेकिन वो था कि एक पल भी उसने इसे नहीं बिसारा था। मालिन उसकी जान थी। एक क्षण उसे चैन नहीं आता था इसके बिना। और सारी उम्र उसने काट ली थी किसी की प्रतीक्षा में। फफक फफक कर, सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर सारी उम्र। और अब परछाइयाँ ढल रही थीं। जब कभी पंछी उड़ जाए। मालिन सोचती आज रात वह जरूर आएगा। शरद पूनम की रात वो ज़रूर उसका द्वार खटखटाता था। वर्षों से खटखटाता आ रहा था। कभी तो उसने अपना पट उसके लिए नहीं खोला था। और फिर मालिन को कई वर्ष पहले की शरद पूनम की वो रात याद आने लगी, जब अमराई के तले नाचती इसकी चुनरी उसकी बाहों के साथ लिपट गई थी और सर से नंगी वह उसके सामने दोहरी हो गई थी। और फिर उसने उसकी चुनरी इसके कंधों पर ला रखी थी। अरे, उस दिन के जैसा ही दुपट्टा आज उसने अपने कंधे पर रखा हुआ था। और मालिन सर से लेकर पांव तक लरच गई। सामने गली में मिन्नी आ रही थी, जैसे सरों का पेड़ हो। ऊंची, लंबी और गोरी, हाथ लगाने से मैली होती, मुंह सिर लपेटे, आंखें नीची किए। मजाल है कि किसी ने उसका ऊंचा बोल भी सुना हो। मंदिर से लौट रही थी, भगवान के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर कि उसके मन की मुराद पूरी हो। भगवान सबके मन की मुराद पूरी करें। और मालिन आप ही आप मुस्कुराने लगी, जैसे किसी के गुदगुदी हो रही हो। उसके मन की क्या मुराद थी? माँ, तहेजी आज नहीं आए? मिन्नी माँ से पूछ रही थी। तेरे तहेजी आज नहीं आएंगे। वो तो कहीं कल भी आ जाएं तो लाख शुक्र मनाना। कितनी सारी बजाजी और कितना सारा अनाज उसे खरीदना है। शादी ब्याह में चीज़ बच जाए तो अच्छी, कम पड़ जाए तो बड़ा झंझट होता है। मालिन बेटी को समझा रही थी। मिन्नी चूल्हे चौके में व्यस्त होने से पहले धीरे से आई और अपनी मुक्केश वाली चुनरी माँ के कंधों पर रख उसका दुपट्टा उतार कर ले गई, कहीं उसकी रेशमी चुनरी मैली ना हो जाए। कितनी महीन मुक्केश उसने टाँकी थी अपनी चुनरी पर। धुंधलका हो रहा था। अकेली आंगन में बैठी मालिन कल्पनाओं में खो गई थी। कई चक्कियाँ बड़ा महीन आटा पीसती हैं। मालिन सोचती वो भी तो एक चक्की की तरह थी, जो सारी उम्र अपनी धुरी पर चलती रही। कभी भी तो उसकी चाल नहीं डगमगाई थी। अपने आप को उसने मलीदा कर लिया था। रो रो कर, भीज भीज कर खत्म कर दिया था अपने आप को। पूरे चांद की चांदनी अमराई में से छन छन कर उसके ऊपर पड़ रही थी। ये कैसे विचारों में वो बहती चली जा रही थी आज। मालिन को लगता था जैसे एक नशा सा उसको चढ़ रहा हो। पूरे चांद की चांदनी हमेशा उस पर एक जादू सा कर दिया करती थी। 4 दिन और फिर इस आंगन में गीत बैठेंगे, मालिन सोच रही थी।
और फिर मेहंदी रचाई जाएगी और फिर मिन्नी दुल्हन बनेगी, सिर से लेकर पांव तक गहनों से सजी हुई। लाल जोड़े में कैसी लगेगी मिन्नी। और फिर कोई घोड़े पर चढ़कर आएगा और डोले में डालकर उसे ले जाएगा अपने घर, अपनी अटारी में, और उसकी हथेलियों को चूम चूम कर उसकी मेहंदी का सारा रंग पी जाएगा। मालिन सोचती, अभी तो कल ही की बात थी, उसने भी मेहंदी लगाई थी, पर मिन्नी के तहेजी ने तो एक बार भी उसकी हथेलियों को उठाकर अपने होठों से नहीं लगाया था। एक बार भी उसने कभी इसके हाथों को उठाकर अपनी आंखों से नहीं छुआया था। थका हारा वो काम से लौटता, खाना खाता और खाकर सो जाता। एक बेटे की लालसा में कभी कभी आधी रात को उसकी आंख खुल जाती, तब जब मुश्किल से कहीं तारे गिन गिन कर मालिन को नींद आई होती। और फिर हर वर्ष, हर दूसरे वर्ष इनके एक ना एक बेटी आ जाती। बिन बुलाई लड़कियां आप ही आप आती, आप ही आप जाती रहीं। बस एक मिन्नी बची थी, इकलौती। मोटी मोटी काली काली आंखें, गोरे गोरे गालों के नीचे तिल, मालिन का तिल, गज गज लंबे बाल, मालिन के बाल। मालिन सोचती, जैसे इस जीवन की उसकी सारी भूख ने उसकी बेटी में पुनर्जन्म ले लिया हो, अपनी पूर्ति करने के लिए। मालिन सोचती, उसका हुस्न जैसे फिर साकार हो गया था, अपनी कोख जाई में अपना मूल्य चुकवाने के लिए। मालिन को हमेशा महसूस होता जैसे उसके अंग अंग में, पोर पोर में एक भूख बसी हुई है, एक प्यास में उसके होंठ बेकरार हो रहे थे। पूरे चांद की रात मालिन से कुछ खाया नहीं जाता था और मिन्नी कब की चूल्हा चौका संभाले सामने ड्योढ़ी के दरवाजे को कुंडी लगाकर अंदर कमरे में सो गई थी। रात भी कितनी हो रही थी, चांद जैसे सारे का सारा उसके आंगन में आन उतरा हो। रात ठंडी थी, अभी ठंड कहाँ, यूं ही हल्का हल्का जाड़ा था। पूरे चांद की रात, अकेला आंगन। मालिन सोचती, वो क्यों यूं बैठी थी, किसके इंतजार में। मिन्नी अंदर सो चुकी थी। मिन्नी के तहेजी को आज ही क्यों शहर जाना था। पूनम की रात तो वो अपने आप को बांध बांध कर रखती थी और मालिन ने मुक्केश वाली मिन्नी की चुनरी के साथ अपना मुंह और सिर लपेट लिया। चांद की चांदनी में दमक दमक पड़ते मुक्केश के दाने। उसे लगा जैसे आसमान के तारे उसके बालों में उतर आए हों, उसके गालों पर, उसके कंधों पर आकर खेलने लग गए हों। सामने अमराई पर फिर कोई पंछी आकर बोल रहा था, हुक हुक हुक। सारी रात पुकारता रहेगा। पूनम की रात, सारी उम्र यूं ही पुकारता रहा था और जिसने आना था वह नहीं आया था। ये किन विचारों में वो आज बहती चली जा रही थी। मालिन सोचती, शायद इसलिए कि वो अकेली थी। अकेली क्यों थी? अंदर मिन्नी, उसकी जवान जहान बेटी सोई थी। अगले हफ्ते जिसका उसको काज रचाना था। 7 दिन और वो चली जाएगी और फिर मालिन अकेली रह जाएगी। इतना बड़ा आंगन और वो अकेली। मालिन का अंग अंग लरच गया। यह आंगन उसे काटने को दौड़ा करेगा। मिन्नी क्यों उसके यहाँ आएगी? वो तो अपना घर बसाएगी। गांव के चौधरी की बहू, वह तो अपने सहन का सिंगार बनेगी। और मालिन सोचती, वो अकेली रह जाएगी, बिल्कुल अकेली। मिन्नी के तहेजी की तो सारी उम्र सूद सौदे में कट गई थी। एक अटूट दौड़। घर का मर्द शाम को हर रोज हार कर जैसे वो आता था और निढाल अपनी चारपाई पर ढेरी हो जाता था। कई बार उसे यह कहती, आखिर इतने झमेले किस लिए, काहे को उसने इतने झंझट पाल लिए थे, लेकिन उसे कोई बात नहीं समझ आती थी। मालिन घड़ी की घड़ी के लिए अंदर कोठे में गई। मिन्नी सचमुच सो गई थी। अल्हड़ जवानी की नींद में बेसुध सोई पड़ी थी। लाल चूड़ियों को उतार सिरहाने रखकर वो सो गई थी। कहाँ चूड़ियाँ रखी थी उसने? ज्यों ही करवट लेगी कच कच टूट जाएंगी। और मालिन ने सोचा वो उठाकर चूड़ियों को सामने ताखे में रख दे, लेकिन उसने तो चूड़ियाँ पहन ली थीं। ताखे में संभालने के बदले उसने तो चूड़ियाँ अपनी कलाइयों में सजा ली थीं। 6 एक ओर और 6 दूसरी ओर, चमक चमक पड़ती चूड़ियाँ। अभी कल ही तो मिन्नी ने गली में बैठकर चूड़ी वाले से चढ़वाई थीं। फिर मालिन बाहर आंगन में लौट आई, सिर पर रेशमी मुक्केश वाली चुनरी, बाहों में लाल चूड़ियाँ। पूरे चांद की रात। मालिन को लगा
जैसे एक ऐंठन सी उसके अंग अंग में फैलती जा रही हो। और फिर उसकी ड्योढ़ी का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वही था, वही, धीरे से, सहमा हुआ, झिझकता हुआ, वही था जैसे उसने चिट्ठी में लिखा था। अपने वक्त पर आन पहुंचा था। शरद पूनम की रात मैं तुम्हारा किवाड़ खटखटाऊंगा। तुम्हारी मर्जी हो तो खोल देना, तुम्हारी मर्जी ना हो तो मत खोलना। तुम्हारा किवाड़ खटखटाने का मेरा हक वैसे का वैसा ही बना हुआ है। ठक ठक ठक। बेहद कोमल, बेहद मधुर, प्यारी सी यह दस्तक उसी की थी। वही थी, चांदनी रात का चोर। और सहसा चांद घने काले बादलों के पीछे हो गया। अंधेरा सा छा गया चारों ओर, जैसे किसी ने एकदम बत्ती बुझा दी हो। घोर काले बादलों का एक पहाड़ सा चांद के सामने आ गया था। बादलों पर बादल चढ़े आ रहे थे और रात के उस अंधेरे में मालिन के कदम ड्योढ़ी की ओर चल दिए। अंधेरा अंधेरा, चक्कर चक्कर, ठंड ठंड, पसीना पसीना। कांपते हुए हाथ से धीरे से उसने कुंडी खोली और अपने आप को तड़प रही बाहों में ढेर कर दिया। और फिर होठों पर होठ, दांतों में दांत। 20 वर्षों का रुका हुआ बांध जैसे फूटकर टूट पड़ा हो, जैसे कोई फूल की पत्ती किसी बवंडर की लपेट में आ गई हो। मालिन को नहीं पता था कब चलते चलते वो दोनों गांव के बाहर बरगद के नीचे जा खड़े हुए। कितनी देर वहां खड़े रहे, मालिन को नहीं पता था। कब वो बरगद के साथ लगते खेत में जा बैठे, कितनी देर वहां छिपे रहे। तड़के मुंह अंधेरे की गाड़ी दूर सड़क के पार चीखती चिल्लाती गुजर रही थी कि उसकी आंख खुली और मालिन धीरे से उसकी बाहों में से निकलकर मुंह सिर लपेटे तेज तेज कदम अपने घर लौट आई। चूड़ियों को उतारकर उसने वैसा का वैसा मिन्नी के सिरहाने रख दिया। उसकी रेशमी चुनरी उसकी चारपाई पर रखी और अपना दुपट्टा लेकर सामने बिस्तर में जा लेटी। मालिन अपने पलंग पर आकर पड़ी और उसकी आंख लग गई। यूं तो उसे कभी भी नींद नहीं आई थी, जैसे सारी उम्र का किसी का रत जगा हो। धूप निकल आई थी और तब कहीं उसकी आंख खुली। कैसे अल्हड़ लड़कियों की तरह तो आज सोई है माँ, मिन्नी ने उसे छेड़ा। जवान जहान लड़की, उसने घर की झाड़ पोंछ देख ली थी, चूल्हा चौका खत्म कर लिया था और नहा धोकर अब मंदिर जा रही थी। मोतियों की कलियां अपनी चुनरी के साथ बांधे, अपने इष्ट को भेंट चढ़ाने के लिए। मिन्नी आँख से ओझल हुई और मालिन अलसाई हुई लाखों लाख सपने अपने पलकों में लिए सामने आंगन में जा बैठी। मीठी मीठी पुरवैया चल रही थी। हल्की हल्की धूप सामने मुंडेर से नीचे उतर आई थी। एक खुमार सा था आसपास। मालिन को लगा जैसे वह दूध की लबरेज कटोरी हो, दूध और उस पर तैर रही चमेली की कलियां। एक उन्माद में उसकी पलकें जुड़ जुड़ जाती, खुल खुल जाती। अरे मालिन, कहाँ है तुम्हारी काइयाँ बेटी? जैसे उसको किसी ने आकर चांटा दे मारा हो। मालिन की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। यह अनर्थ कभी किसी ने नहीं सुना था। 4 दिन इसके डोले को रह गए हैं और यह लड़की यूं उथल पड़ी। लाजो पड़ोसन हथेलियां मलती मालिन के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो तो निरी गऊ है। मालिन भभक कर उसे काटने को पड़ी। तेरी गऊ कल सारी रात मुँह काला करती रही है। मालिन ने सुना और उसके जैसे सोते सूख गए। काटो तो लहू नहीं, नीली पीली, उसका अंग अंग जैसे मुड़ रहा हो। उधर रात हुई, इधर या किसी गुंडे के साथ बाहर निकल गई। सारी रात तेरी ड्योढ़ी खुली रही है, मैंने खुद इन आँखों से देखा। ड्योढ़ी के बाहर किसी की बाहों में यह ढेरी हुई पड़ी थी। मैं बाहर चोटी करने निकली थी और मैंने वैसे का वैसा किवाड़ भिड़ा लिया और फिर ये हौले हौले कदम बाह में बाह डाले बाहर खेतों की ओर निकल गए। सारी रात मेरी तो आँख ही नहीं लगी। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। यूँ पहले कभी किसी ने अपने माँ बाप का मुँह काला नहीं किया। यूँ कभी किसी ने अपने बड़े बूढ़ों की पत नहीं उतारी। हम तो कहीं मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। और लाजो छल छल रो रही थी। रोए जाती और हथेलियों को मले जाती। मालिन जैसे कोई पत्थर हो, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर यूं बिलकती बिलकती लाजो चली गई। लाजो अभी गई ही थी कि गांव का चौकीदार पिछवाड़े की ओर से उतर आया। भाभी, अरे भाभी मालिन,
कब का वो उसके पास खड़ा हो उसे बुला रहा था। क्या हुआ जुमा? जैसे कुएं में से निकली आवाज़ हो। मालिन चौकीदार को आंगन में खड़ा देखकर खुद को संभालने लगी। भाभी, बात कहने वाली तो नहीं, पर कल रात बड़ा जुल्म हुआ है इस गांव में। मैंने तो बाल सफ़ेद कर लिए चौकीदारी करते हुए। ऐसा अंधेर मैंने कभी नहीं देखा। तेरी बेटी मिन्नी किसी के साथ बरगद के तले मुंह काला करती रही। रात चांदनी थी, लेकिन आकाश बादलों से अटा हुआ था। 2 बार मैं 10 कदम की दूरी पर इनके पास से गुजर गया। होठों पे होठ जमाए, एक दूसरे से चिपटे इनको कुछ पता ही नहीं लगा। बरगद के तले खड़े खड़े थक गए तो फिर खेत में जा छिपे। मैं तो सारी रात तेरे घर की रखवाली में बैठा रहा हूँ। खुली ड्योढ़ी, 4 दिन इसके ब्याह को रह गए हैं। ब्याह वाला घर गहनों कपड़ों से भरा होता है। सवेर हुई तो मैं यहाँ से हिला। पता नहीं कब यह झक मार मार कर लौटी कमजात। मैंने तो इसे गोद में खिला खिला कर पाला है। मेरी बेटी होती तो मैं इसका गला घोंट देता। मैं तो पिछली दीवार फांद कर आया हूँ। मैंने सोचा कोई पूछेगा कि तुम सुबह सुबह किधर चल दिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मालिन के मुंह में जबान नहीं थी। फटी आंखों से जुमा चौकीदार को देख रही थी और जुमा जिस राह आया था उसी राह दीवार को लांघ कर लौट गया। जुमा गया और सामने गली में रत्ना जमींदार दहाड़ता फुपकारता सिर जितना ऊंचा लठ उठाए उसके आंगन में आ धमका। वह क्रोध में उबल रहा था। कहाँ है तुम्हारी लड़की? ड्योढ़ी में घुसते ही वह गरजा। कहाँ है वो बदजात छिनाल? मेरा ही खेत रह गया था इसे खराब करने को। रत्ना उछल उछल पड़ रहा था। मन मन की गालियाँ सुनाता सारा मोहल्ला उसने इकट्ठा कर लिया। अड़ोसी पड़ोसी मुंडेरों पर आ खड़े हुए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तड़के मैं कुएं की ओर जा रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पहले यह निकली मेरी खेत में से मुकेश वाली चुनरी ओढ़े हुए। मैंने सोचा लड़की शायद बाहर बैठने आई है, और फिर एक पल गुजरा तो इसका यार किसी दूसरी ओर से नीचे उतर गया। क्यों झूठ बोलते हो चाचा? बिजली की तरह कड़क कर मिन्नी भीड़ को हटाती हुई आगे बढ़ी। देर से वो मंदिर से लौटी, हुजूम के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मैं झूठ बोलता हूँ बच्चात, मैं झूठ बोलता हूँ कुलक्षणी। यह लाल चूड़ी किसकी टूटी हुई थी मेरे खेत में? और अपनी चादर के पल्लू में बंधी लाल चूड़ी उसने मिन्नी की हथेली पर जा रखी। एक आंख झपकने में मिन्नी ने अपनी कलाइयों पर की चूड़ियों को गिना। 11 थीं और वो ठिठक कर रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मोहल्ले वालियाँ आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कहने लगीं। उन्होंने स्वयं मिन्नी को पिछले दिन चूड़ियाँ चढ़वाते देखा था। 10 के ऊपर 2 चूड़ियाँ, लाल रंग चुनकर उसने निकलवाया था। लोगों से आंगन भर गया था और मालिन का समधी आया भीड़ को चीरता हुआ। उसके पीछे मिन्नी की होने वाली सास थी और उन्होंने सारे वो थाल, सारे वो कपड़े, सारे वो नोट, सब वो मुंदरियाँ मालिन के सामने लापटकीं। हक्के बक्के लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे थे। औरतें बार बार कानों को हाथ लगातीं। जवान जहान लड़कियां मुंह में उंगलियां लिए काट रही थीं। और फिर धड़ाम से पड़ोस के कुएं में किसी के गिरने की आवाज़ आई। सबकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। लोगों ने आगे पीछे देखा। मालिन की गऊ जैसी सुशील बेटी कहीं भी नहीं थी। वो बेटी जिसका ऊंचा बोल किसी ने नहीं सुना था, सच्चा मोती, जो सुबह शाम भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर नहीं थकती थी, वो बेटी कहीं भी नहीं थी। और लोग एक सांस कुएं की ओर दौड़ पड़े। मालिन तख्ते का तख्ता वैसी की वैसी पड़ी थी। उसका आंगन भाएं भाएं कर रहा था। अड़ोसी पड़ोसी, अल्ले मोहल्ले वाले सारे कुएं की ओर दौड़ पड़े थे, किसी तरह लड़की को बचा सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।